नमस्कार मित्रों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाला है। आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि एक पति ने अपने पत्नी को छोड़ दिया और वो आईएएस अफसर बनकर लौटती है और देखती है कि उसके पति को कई लोग मिलकर मार रहे हैं और उसका पति अच्छी तरह से किसी के जाल में फंस चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी कि इंसान की ज़िंदगी में इंसान की कितना वैल्यू है और इंसान को अगर हम वैल्यू देना जानते हैं तो हमारी लाइफ बदल सकती है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक कहे तो दोस्तों राहुल नाम का लड़का रहा करता था, जो कि काफ़ी मेहनती था और वो अपने पिता के संपत्ति पर काफ़ी ऐश किया करता था। कहने का मतलब था कि वो पढ़ाई लिखाई कर चुका था और उसके पिता की संपत्ति काफ़ी थी, जिससे कि वो अपना ज़िंदगी सुखपूर्वक बिता रहा था। वहीं दूसरे यानी कहे तो एक गाँव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सुकन्या। वो भी पढ़ी लिखी लड़की थी, परंतु उसके पिता को याद सताने लगी कि अब मेरी बच्ची की शादी कर देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी हो गई है और पढ़ाई लिखाई कर ली है। आपको बता दें, एक दिन की बात है, उस राहुल और सुकन्या की परिवार की मुलाकात होती है और दोनों के बीच शादी का बात चलता है और कुछ समय बाद राहुल और सुकन्या की शादी हो जाती है। दोनों काफ़ी पढ़े लिखे थे, परंतु राहुल के घर इतना सुख समृद्धि और संपन्न था कि नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही समय निकलता गया। सुकन्या की शादी हुए 5 वर्ष निकल गए थे, तभी उसकी एक सहेली आती है यानी एक गाड़ी से मिलने के लिए, और उस गाड़ी को देखकर सुकन्या डर जाती है कि आखिर कौन आई है। और जैसे ही उसकी सहेली को देखती है, वो अचंभित रह जाती है कि ये तो मेरे क्लासमेट सहेली है, जो कि मेरे साथ पढ़ा करती थी और आज ये आईएएस अफसर बनकर मेरे से मिलने के लिए आई है। यह सब देखकर उसके अंदर से यानी विश्वास जग गया कि मैं भी कुछ अपने लाइफ में करूँगी। तभी वो सोचने लगती है और उसके सहेली जैसे ही जाती है, अपने पति से सारा कहानी और किस्सा सुना देती है। उसके बाद यानी राहुल कहता है कि हमारे घर कुछ चीज़ का तो कमी नहीं है, परंतु हम लोग संपन्न हैं। फिर भी अगर तुम्हारी मनोकामना है कि तुम चाहती हो कि यानी तुम आईएएस अफसर बनो, तो तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारे पास मौका है। इस तरह से दोस्तों राहुल अपनी मम्मी को मना लेता है और जैसे तैसे अब कहे तो सुकन्या काम छोड़ देती है और पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देती है। सुबह उठ जाती और अपने पढ़ाई पर ध्यान देती। उसकी जो सासू माँ थी वही खाना बनाती। इस तरह से सुकन्या अपने पढ़ाई के लिए फोकस करती। ऐसे ही समय निकलता गया और पहला पेपर जब देती है सुकन्या, कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट आता है तो सुकन्या का रिजल्ट नहीं होता है। वो नम आंखों से अपने पति के पास फ़ोन लगाती है और कहती है कि मैं सफल नहीं हो सकी। तभी उसका पति बोलता है कि हे सुकन्या, अगर तुम्हारा पहला प्रयास में नौकरी नहीं हुआ तो इसमें घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंसान एक बार में सफल हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, तुम दोबारा प्रयास करो। इस तरह से सुकन्या के अंदर कुछ आत्मविश्वास आता है और फिर से दोबारा वो तैयारी में लग जाती है। इस बार वो इतनी पढ़ाई कर रही थी कि रातों में उसके आंखों से आंसू आ जाते थे और वो फिर अपने आंसू को छुपा लेती थी और काफ़ी मेहनत करती थी। उसका पति कहता है यानी राहुल कहता है कि अब मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। सुकन्या ने अपनी जी जान लगा दी और इस बार यानी कहे तो प्रथम परीक्षा पास कर जाती है और दूसरा परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर रही थी। आंखें उसकी नम हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि इस बार मेरा दूसरा पेपर जरूर निकलेगा, और परीक्षा देकर आती है और वो काफ़ी खुश थी कि मेरा परीक्षा अच्छा गया है। परंतु जैसे ही रिजल्ट आता है, फिर खामोशी में यानी कहे तो घर का माहौल बन जाता है और सुकन्या फ़ोन करती है अपने पति के पास और कहती है कि इस बार मेरा मेंस में नहीं हुआ। तभी उसका पति राहुल कहता है कि रहने दो, अब तुम तैयारी करना बंद कर दो। सासू माँ भी कहती है कि तुमने पढ़ाई लिखाई बहुत कर ली, अब तू घर के काम कर, नौकरी की तैयारी तुम छोड़ दो। इस तरह से यानी सुकन्या टूट चुकी है। अब वो अपने पति यानी कहे तो राहुल से सारे बात कहती है, परंतु उसका पति राहुल भी कहता है कि जाने दो, तुम्हें नौकरी कर कर क्या मिलेगा, तुम अपनी पहचान नहीं बना सकती हो, तुम खाना बनाओ, तुम अपने पूरे परिवार के फेर में लग जाओ, ये सब नौकरी छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। इस बात को सुनकर यानी सुकन्या काफ़ी उदास हो जाती है दोस्तों। फिर कहती है कि नहीं, मुझे एक और मौका चाहिए। तभी राहुल गुस्से में आ जाता है और सुकन्या को मारने लगता है। तभी सुकन्या अपने पिता के पास फ़ोन करती है और अपने पिता को बुलाती है कि हे पिताजी, आप मुझे ले जाने के लिए आ जाइए। तभी राहुल कहता है कि आकर आप अपने लड़की को ले जाइए, क्योंकि ये मेरी कहल नहीं कर रही है। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो सुकन्या और राहुल के बीच
बर्ताव हो जाता है, जिससे राहुल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स देना चाहता हूँ, तुम मेरे नज़रों के दूर चले जाओ। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे सुकन्या काफ़ी अकेले पड़ गई है और अपने पिता के पास चली जाती है। उसके बाद अपने पिता से सारा कहानी बता देती है। उसका पिता कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि इस बार तुम अपने परीक्षा में पढ़कर अच्छी नंबर लाओ और तुम एक IAS अफसर बन जाओ तो मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं, जाओ तुम अच्छी तरह से मेहनत करो। सुकन्या अपनी जी जान लगा देती है। दोस्तों रात को इतनी पढ़ती थी कि उसके आंखों से नींद आने लगते थे, परंतु वो फिर भी नींद भगाकर पढ़ाई किया करती थी। ऐसे पढ़ाई किया करती थी कि मानो कि अपनी ज़िंदगी की सारी दाव उसी पर झोंक दी थी और परीक्षा आता है और परीक्षा को पास कर जाती है। इस तरह से आपको बता दे उसका IPS में सिलेक्शन हो जाता है। यह खबर जैसे ही उसका पिता को पता चलता है, आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं और उसका पिता कहते हैं कि तुमने जो सपना देखा था वो हकीकत होता हुआ नजर आ रहा है, तुम अपने ज़िंदगी में कामयाब हुई। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे वो अपने कहे तो नौकरी के लिए ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पर उसको बहुत सारा नियम सिखाया गया, कानून जो कि अच्छी तरह से जान लेती है। एक दिन की बात है, जब वो जॉब कर घर लौट रही थी तभी देखती है कि रास्ते में एक व्यक्ति को बहुत सारे लोग मिलकर मार रहे थे। तभी वहीं पर अपनी गाड़ी रुकाती है और जाकर उस गोल में बोलती है कि आखिर इसे आप लोग क्यों मार रहे हैं। तभी देखती है कि उसका पति है, देखकर दंग रह जाती है और कहती है सिपाही से कि इनको उठाओ और हॉस्पिटल में ले चलो। हॉस्पिटल में ले जाती है, अच्छी तरह से इलाज कराती है। वहीं पर बैठी हुई थी, कुछ समय के बाद डॉक्टर अंदर से आते हैं और कहते हैं कि रोगी ठीक है मैडम, आप जाकर देख सकती है। जैसे ही अपने पति के पास जाती है, यानी कहे तो राहुल अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है कि मैंने जो गलती किया है उसका आज मैं परिणाम भोग रहा हूँ, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी सुकन्या कहती है कि तुमने ऐसा कौन सी गलती कर दी। तभी राहुल कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी मम्मी के कहने पर मैंने दूसरा शादी कर लिया। जो लड़की मुझसे शादी की थी उसने मेरे सिर्फ संपत्ति से प्यार किया था और कुछ महीने के बाद मेरी पत्नी गर्भ धारण कर लेती है और जब समय आता है प्रसव का तब उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके घर वाले ने मुझ पर गलत आरोप लगा दिया है और मुझे फंसा दिया है और मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहे हैं जो कि मैं नहीं दे सकता हूं। इस तरह से सुकन्या कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। तभी यानी कहे तो राहुल को कुछ यानी मन में आशा आती है और कुछ समय के बाद सुकन्या कहती है कि मैं तुमको पैसा दे रही हूँ, तुम जाओ दे दो और जेल से तुम छूट जाओगे। इस तरह से सुकन्या राहुल को पैसा दे देती है और वो ले जाकर दे देता है और कानून से बच जाता है। तभी राहुल चाहता था कि मैं सुकन्या से अपनी दिल की बात बोल दूं और फिर से मैं इसी से दोबारा शादी कर लूं, परंतु वो सोचता था कि यह सफर हमारे लिए आसान नहीं होगा। सुकन्या भी सोचती थी, परंतु वो अपने घर जाती है और अपने पिता से सारा कहानी बता देती है। तभी उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम अपने मन से पूछ लो, अगर तुम्हारा मन हाँ कर रहा है कि तुम राहुल से फिर से शादी करोगी तो तुम कर लो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा में ही हमारी इच्छा है। इस बात को सुकन्या गंभीर से सोचती है और उसका पिता फिर से यानी राहुल के घर जाता है तो देखता है कि राहुल यानी बैठा हुआ था काफ़ी उदास। तभी उसका पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार लेकर आया हूं, क्योंकि मेरी पुत्री यानी सुकन्या तुमसे फिर से शादी करना चाहती है। इस बात को सुनकर राहुल काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ और इस तरह से उन दोनों का फिर से विवाह हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी दोस्तों हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान के बीच यानी कहे तो विश्वास का एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसके ऊपर दुनिया चल सकती है। पैसा कुछ मायने नहीं रखता है ज़िंदगी में दोस्तों, विश्वास मायने रखना चाहिए और इंसान को एक और मौका देना चाहिए। जिस तरह से सुकन्या को यानी राहुल ने एक और मौका नहीं दिया और वो अपने ज़िंदगी के लिए एक और मौका तलाश रही थी जिसके लिए वो बेहतर कर सके और अपने सपनों को उड़ान दे सके। सुकन्या ने वो कर दिखलाया जो कि महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।